अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई से। नाजरीन, आज मैं टर्की विज़िट वीज़ा के हवाले से वीडियो बनाऊंगा। उन लोगों के लिए जो यहाँ पे लोग सेटल हैं, भले वो कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं दुबई में, अबू धाबी में या पूरे यूएई में। तो हम लोग सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी को दुबई में काम करते हुए कोई 20 ईयर्स 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और मैं ज़ाती तौर पे इस फील्ड में पाकिस्तान से भी जब मैं दुबई नहीं आया था, पाकिस्तान में था, तो मेरी वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी थी और एक कंसल्टेंसी का काम वहाँ भी ऑलरेडी कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हमारा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ दुबई में या यूएई में जो भी लोग यहाँ पे सेटल हैं, वो किसी भी कंट्री से हैं, तो हमारा चूँकि ज़्यादातर ताल्लुक़ अपने लोगों से होता है, हमारे क्लाइंट अपने लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो अफ्रीकन भी हमारे क्लाइंट हैं, अरब कंट्री से भी, जो इजिप्ट वगैरह है या दूसरे अरब कंट्री। तो मैक्सिमम जो क्लाइंट हैं उसकी परसेंटेज पे नहीं जाते, लेकिन मैक्सिमम अपने लोगों से हमारा बिज़नेस है। तो मैं बात करूँगा टर्की का विज़िट वीज़ा। तो यहाँ पे जो एलिजिबल है विज़िट वीज़ा के लिए, वो यहाँ पे उनका रेजिडेंस वीज़ा होना ज़रूरी है और वीज़ा प्रोफेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेबर कैटेगरी को वीज़ा के चांसेस कम है, अप्लाई तो वो कर सकते हैं, किसी कानून में, किसी लॉ में, किसी एम्बेसी की नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं आपको मिलेगा कि लेबर जो कैटेगरी का वीज़ा होल्डर है या लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक जनरली हमें ये पता है कि लेबर कैटेगरी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। तो अच्छे प्रोफेशन का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होल्डर है, किसी भी कंट्री से हो, सपोज उनमें सेल्स का है, सेल्स एग्जेक्टिव है, मैनेजर है, पार्टनर है, और बहुत सारी अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेबर को छोड़ दें। इवन हमारे जो पिछले कोई 2 महीने पहले हमारे 2-3 ड्राइवर हजरात ने वीज़ा अप्लाई किया, तो उनको भी उनकी गुड लक है, यहाँ से दुबई से यूएई से वीज़ा मिल गया। अब मेरे थ्रू ही अप्लाई हुआ था। तो लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छी प्रोफेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई करें। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास 6 महीने से ज़्यादा आपका जो रेजिडेंस वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह लें या वर्क वीज़ा कह लें, यहाँ पे यूएई का किसी भी शहर से हो, किसी भी एमिरेट से हो, 6 महीने से ज़्यादा जो आपका वीज़ा है यहाँ पे रहने वाला, रहने के लिए। तो मैं डिटेल से चूँकि इसलिए बताता हूँ, हर बंदे को, हर उसको, किसी भी कैटेगरी का बंदा है, किसी भी प्रोफेशन का बंदा, उसे सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आपका जो वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपका परमिट है, 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह वीज़ा के साथ एमिरेट आईडी, आपका जो हमारे पाकिस्तान में आईडी कार्ड है, इसी टाइप का यहाँ पे एमिरेट आईडी है, वो वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट इसके वीज़ा के साथ ही 6 महीने से ज़्यादा। और आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है या कोई भी पासपोर्ट है, वो भी 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद फिर आपको अपनी कंपनी से एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी को एनओसी देना कोई इशू नहीं है। एनओसी आपको वीज़ा पर्पज़ के लिए, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो एनओसी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट, जो मेन की रोल इस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, बैंक स्टेटमेंट के बगैर, बैंक स्टेटमेंट के बिना वीज़ा अप्लाई हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोई भी बंदा जो अपना वीज़ा, जिसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो यहाँ पे जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, तो उसकी डेफिनेटली बैंक अकाउंट उसका होगा, उसमें उसकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, उसमें अगर पार्टनर है उसके बिज़नेस के पैसे ट्रांसफ़र होते हैं।
तो बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट है। तो टर्की के लिए बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 महीने की चाहिए। मतलब सपोज आज हम अप्रैल में हैं, तो अप्रैल के आप नेक्स्ट वीक या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट है, जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन और जो फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, तो आपको कम से कम 1 वीक पहले स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। तो 1 वीक पहले जो स्टेटमेंट आप निकलवाओगे तो वो 3 महीने पीछे डेट की होनी चाहिए। तो वो 3 महीने पीछे डेट की जब स्टेटमेंट आप निकलवाओगे तो बैंक से जाके लेनी है, ऑनलाइन स्टेटमेंट नहीं चलती। तो वो जो स्टेटमेंट में एंडिंग बैलेंस भी मैटर करता है। आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, 4,000 हो रही है, 8,000 हो रही है, 10,000 हो रही है, आपके बिजनेस के पैसे उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपके जो उसमें एंडिंग बैलेंस, जो सपोज हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी कोई भी है, किसी भी प्रोफेशन का है, तो उसके अंदर उसके मिनिमम 8 से 10,000 दिरहम वो एंडिंग बैलेंस शो होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। इट्स अ कॉमन सेंस। आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आप डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट लगाते हो लेकिन उसमें पैसा कोई नहीं, तो वीज़ा ऑफिसर जब आपको वीज़ा देने या ना देने का डिसीजन करेगा तो वो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, तो वो सोचेगा कि इसके पास पैसे तो है नहीं, तो ये कैसे ये अपने एक्सपेंस जो है वो बेयर करेगा, टिकट कैसे लेगा, वहाँ होटल कैसे रहेगा, खर्चा कहाँ से करेगा, जाएगा कैसे। तो ये मेन रिक्वायरमेंट है। वो अलग बात है कि आप जब वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट देते हो, निकालते हो, तो आपके उसके अंदर 8 से 10,000 बैलेंस है। वीज़ा पर्पज़ के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने पूरी कर दी। तो केस सबमिट कराने के बाद आप 1 हफ्ता उसे होल्ड कर लो और आप पैसे निकलवा भी सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कभी एम्बेसी कॉल नहीं करती आपके ऑफिस में या आपका बिजनेस है या आपकी कंपनी में। हमारी कंट्री में ऐसा होता है, वहाँ पे चूँकि लोग हर आदमी नहीं लेकिन कुछ लोग वहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो एम्बेसी की कंफर्मेशन वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे ऐसा कभी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके पूरे हो गए। टर्की के लिए स्पेशली, हर कंट्री के लिए जो इसकी स्पेसिफिकेशन है तस्वीर की, फ़ोटो की, वो अलग है। टर्की के लिए 5x6 साइज़ का फ़ोटो चाहिए होता है वाइट बैकग्राउंड का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके किसी भी प्रोफेशन के वीज़ा होल्डर के पास या पार्टनर के पास ये डॉक्यूमेंट, ये सारे अरेंजमेंट है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, देन वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और ये सारा प्रोसेसिंग जो है ये हमारा बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी के ऑफिस से हम करते हैं। इसमें ऑनलाइन सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सपोज़ आज 14 तारीख है, तो आज मैं अगर उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहूँगा या कॉल करूँगा, तो नॉर्मली 12 से 15 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अपॉइंटमेंट भी आपकी हमने लेनी है, उसके बाद आपने सब सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे देने हैं। तो हम ये ऑनलाइन केस, कंप्यूटर पे ऑनलाइन केस ये सबमिट होता है और ऑनलाइन केस ये तैयार होता है। प्रोसेसिंग इसकी ऑनलाइन होती है, एप्लीकेशन भी, और इसके जो आपने जो भी एप्लीकेशन के साथ सपोज आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई, आपकी फ़ोटो है, आपका आईडी कार्ड है, आपका वीज़ा है, आपकी पासपोर्ट कापी है, आपका रिजर्वेशन जो टिकट है ट्रैवल करने के लिए, इसके साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ के लिए चाहिए वो है, बैंक स्टेटमेंट है, एनओसी है, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे अपलोड करनी पड़ती हैं एप्लीकेशन के साथ। तो ये सारा काम हम करते हैं। तो उसके बाद जब आपको केस रेडी करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करके उसका प्रॉपर उसकी फिल करके सारा केस हमने आपको देना है। तो जमा करवाने के लिए आपने VFS, यहाँ पे जो UAE में रहते हैं उनको डेफिनेटली ये पता है, VFS इदारा है।
तो VFS में जाके पर्सनली आपने सबमिट करवाना है। तो सबमिट करने के बाद आजकल जो रूटीन है, तकरीबन आप कह लें कि 2 वीक बाद वीज़ा के लिए आपको आपके टेलीफोन जो नंबर आपने दिया होगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसमें आपको कॉल आएगी कि आपके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और पासपोर्ट कलेक्शन के लिए ऑप्शन है, जब आप सबमिट करवाने जाओगे वो आपसे पूछ लेंगे, लेकिन आजकल मैक्सिमम उनकी कोशिश होती है VFS वालों की, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वो आपसे इसके कोरियर के पैसे चार्ज कर लेंगे। तो सबमिट तो आप खुद करवाओगे और आपको डिलीवरी के लिए वो आपसे नॉर्मल जो चार्जेस हैं कोरोना की वजह से वो कोरियर के आपसे पैसे ले लेंगे और आपके डोर स्टेप पे, आपके घर पे या आपके ऑफिस पे पासपोर्ट वीज़ा लगने के बाद आ जाएगा वापस। तो ये सारा प्रोसीजर इसका, और इसका जो कॉस्ट के हवाले से आप आइडिया लोगे तो मैं उसका आइडिया देता हूँ। हम लोग अपना ऑफिस के जो प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन पर पासपोर्ट के या पर हेड या एक बंदे की जो वीज़ा की सारी प्रोसेसिंग जो मैंने बताई है उसके लिए हम 300 दिरहम चार्ज करते हैं और वीज़ा फ़ीस तकरीबन कोई 250 दिरहम वीज़ा फ़ीस है। और इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कोई 120-125 की इंश्योरेंस होती है जो पूरे शेंजन कंट्री के लिए वैलिड होती है और वो 33,000 यूरो 33,000 यूरो की होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने, और उसके साथ हमने टिकट जो रिजर्वेशन है वो हम करते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमने करनी है, आपकी होटल बुकिंग जो है वो वीज़ा पर्पज़ के लिए, वीज़ा लगने के बाद उस होटल में आपने अपनी मर्ज़ी हो रह सकते हैं पेमेंट करके। लेकिन हम लोग जो वीज़ा पर्पज़ के लिए टिकट लगाते हैं साथ रिजर्वेशन होती है, और इसी तरह होटल की रिजर्वेशन होती है। वीज़ा लगने के बाद आपने होटल की भी जाके पेमेंट करनी है और आपकी टिकट की भी पेमेंट होगी। तो सारी ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है और इसको सारा करने का हम लोग चार्जेस भी बता दिए हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो भी बता दी है, और आपकी जो उनकी उसके जो सबमिट करवाते टाइम आपको उन्होंने पैसे लेने कोरियर के वो भी बता दिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बता दिए। तो इस पे आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, ये 1000 से कम ही बनते पैसे। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखा होता है, आप कॉल कर सकते हो, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं बिज़नेस के अलावा ये विज़िट वीज़ा जो ऑल इंटरनेशनल विज़िट वीज़ा है उसका भी वन बाय वन कंट्री डिफरेंट कंट्री का ये वीडियो मैं बनाऊंगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसका ख़र्चा है। तो इस सब्सक्राइब करने की वजह से आपको हर वीडियो इजीली आपको मिल जाएगी। और एंड पे ये मैं कहूँगा कि वीज़ा आपको 1 मंथ का मिलेगा। 1 मंथ का मतलब कि आप वहाँ एंट्री डेट से लेके या एंटर जिस दिन होते हो 1 महीना आप रह सकते हो, और जब आपको वीज़ा मिल जाता है यहाँ से दुबई से UAE से, तो विदिन 90 डेज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, तो 1 महीना रह सकते हो। तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो कोई और चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर कर लूँगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।